सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बिट के बारे में समझा था कि साइंड बिट क्या होती है, उसमें कैसे कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। हमने ये सब समझा था लास्ट की वीडियो में। अब बिट वाइज ऑपरेटर को हम डीप में पढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है में हमें बिट पर काम करना होगा। मतलब बिट पर, कौन सी बिट किसे बोलते हैं? बिट हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पहले हमने बहुत पढ़ाई करी है। बिट पर काम करना होगा। बिट कौन सी? मतलब बिट 0 और 1। ये कौन सी होती है? बाइनरी को बोलते हैं हम बिट। बाइनरी की फॉर्म में जो बिट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो 0 और 1 में करते हैं। ठीक है गाइज। तो हमारे को इस पे बिट वाइज में ये शुरू में आ रहा है ना बिट, तो ये बता रहा है कि हमारे को किस पे काम करना है? बिट में काम करना है। देखो यहाँ भी लिख रखा है बिट में काम करना है 0 और 1 में। ठीक है गाइज। तो हमारे को इसी को अच्छे से पढ़ना है, यही समझना है, और हमारे को इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो अब ये देख लेते हैं पहले ये कितने होते हैं और कैसे क्या होते हैं। देखो, बिट वाइज ऑपरेटर में एक आता है बिट वाइज और। बिट वाइज और इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। ऐसे ही फिर आता है बिट वाइज एंड, तो फिर उसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। बिट वाइज एक्सोर, एक्सोर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और एक्सोर को ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं, दिस सिंबल कॉल्ड एज कैरेट। इस सिंबल को कैरेट भी बोलते हैं, कैरेट। ठीक है, वैसे इसका नाम है बिट वाइज एक्सोर। ठीक है गाइज। और फिर आगे हमारा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। और तो और ये हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो गया? राइट की तरफ, तो ये टूवर्ड्स राइट है, तो इसको बोलते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट। और फिर आ जाओ बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन। अब कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है? हाँ को ना, ना को हाँ करेगा, ये वही वाला है, ये जो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था। ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं हम, पहले कलर चेंज कर लें, कौन सा ले कौन सा, समझ में नहीं आता कलर। ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं नोट। अब ये नोट क्या है? हमें ये तो पता है कि बिट बाइनरी निकालना पहले, मतलब कि बिट है तो बाइनरी निकालनी पड़ेगी हमारे को पहले। ये तो हमारे को पता ही है कि बिट की हम बात कर रहे हैं, बिट वाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो बिट मतलब 0 और 1, तो हमारे को पहले बाइनरी निकालनी पड़ेगी। ये सबसे पहला टास्क है हमारा, टास्क नंबर 1। वी हैव टू फाइंड बाइनरी फर्स्ट, देन गो फर्दर। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है बिट वाइज और का। आप लॉजिकल से कंफ्यूज मत होना। लॉजिकल और में जो पढ़ा था हमने, लॉजिकल ऑपरेटर में पहले की वीडियोस में हमने लॉजिकल और में पढ़ा था, तो उसका सिंबल ये था। इसमें डबल था, मगर इसमें क्या है, सिंगल बार आ रहा है, ये सिंगल बार आ रहा है ना। अब आप बिट से ध्यान कर लीजिए, बिट 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 कैसे, सिंगल बिट को ऐसे याद कर लीजिए, सिंगल होती है, तो ये हो गया ये लॉजिकल और। लॉजिकल और मतलब जिसमें लॉजिक लग रहा है, दो चीज़ आ जाती है। लॉजिकल एंड, ऐसी इसमें लॉजिकल एंड पढ़ा था हमने, तो उसमें डबल एंड पढ़ा था। मगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो बिट वाइज एंड, तो बिट वाइज एंडिंग जो होगी वो होगी ऐसे। ठीक है गाइज। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमारे को समझना है। ठीक है गाइज, समझना पड़ेगा। समझना क्या है? समझना पड़ेगा। जब आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा से समझना पड़ेगा। यदि आप इसी को इग्नोर मारते रहेंगे तो लास्ट में जा कर के आप किसी से कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है गाइज। तो अब आगे हम देखते हैं, क्या देख रहे थे हम? बिटवाइज और, मैंने आपको बताया और में ये सिंबल आएगा एक बार, ये। ठीक है। और का मतलब क्या होता है? अथवा, या, और या चॉइस। ठीक है। चॉइस होती है ना, चॉइस जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, चॉइस मिली होती है आपको, चार में से कौन से करने हैं, तो ये चॉइस वाला आ गया हमारा। ठीक है। तो ये हमारा आ गया बिट वाइज और, इसमें है हमारी चॉइस मिली हुई है, तो मतलब एक भी बिट
ट्रू मतलब वन, तो आउटपुट वन। ठीक है, एक भी ट्रू हो गई मतलब एक भी में भी वन आ गया, ट्रू मतलब वन पढ़ा था हमने, भूल गए क्या? कितनी बार पढ़ा है तो हमने पहले। एक में भी वन मिल गया तो हमारा काम हो गया। दूसरे की हमारे को टेंशन नहीं है कि आंसर आएगा हमारा ट्रू मतलब वन। देखो ये रहा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। अब जीरो और जीरो, जीरो और जीरो, अब जीरो और जीरो नहीं पढ़ना है, इसे इसे पढ़ना है जीरो बिटवाइज ओरिंग विद जीरो। तो हमारा आंसर आया जीरो, वन बिटवाइज ओरिंग विद जीरो, देन आंसर इज वन। जीरो बिटवाइज ओरिंग इज वन विद वन इक्वल टू वन, वन बिटवाइज ओरिंग विद वन इज इक्वल टू वन। अब देखो इसमें एक बार वन मिला तो हमारा काम क्या है, आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ गया आंसर वन। फिर ये मिला वन तो फिर हमारा आंसर आ गया सीधा वन। दोनों वन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बनी है, फिर तो बनी है। ठीक है, मतलब बिट वाइज और मतलब क्या, और मतलब चॉइस मिल गई हमारे को, चॉइस मिल गई तो हमारा क्या करना है, तो भैया जब इंसान को चॉइस मिल रही है सही, तो सही की तरफ ही जाएगा, ट्रू आंसर आ जाएगा। जब हमारे को चॉइस में सही चीज मिल गई, आंसर पहले से ही पता चल गया क्या है, तो इंसान सही की तरफ जाएगा, बना आ गया आउटपुट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रू हो गया हमारा काम। अब देखिए जैसे ही इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल से देखते हैं अब हम। इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, सी और जी, सी को असाइन करा है ए इक्वल टू वो ए बिटवाइज ओरिंग विद बी, ए बिटवाइज ओरिंग विद बी। अब ये वाला आपने लेक्चर नहीं देखा होता और हम सीधा क्वेश्चन करने बैठ जाते, तो आप इसका आंसर बताए क्या बताते? आप कहते कि भैया ये लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 10, आप इसे डिवाइड में ले जाते, आप इसे भूल जाते कि ये ओरिंग वोरिंग क्या है, ये क्या है, ये बोरिंग लगता आपको सब। आप तो सीधा आप कहते बहुत इजी किया है, क्या आंसर आया ये, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन 1/2, और हमारा क्या कहते हैं 1/2 है। अब इसमें क्या है भैया, तो ये हो गया हमारा 0.5, तो 0.5 हमारा आ नहीं सकता, तो हमारा जीरो आंसर हो गया। भैया जीरो लगा कर क्या आया था, सोचते आ जाएंगे पूरे नंबर, और पता चलता जब रिजल्ट आया तो ये कैसे गलत हो गया, जब उसके बाद समझने बैठते आप। इसलिए गाइज ये ऑपरेटर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो ऑपरेटर का टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको धीरे 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 करके आपके माइंड में प्रोसेस जो है वो बिल्ड होते जा रहा है, पूरा समझ से आ रहे हो आप, आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता, मगर जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये है 5 और ये 10, तो अब हमने ये पढ़ा, जब बिटवाइज और आ गया तो सबसे पहले हमारे को बाइनरी की तरफ जाना है। बाइनरी इज मस्ट फॉर बिट वाइज, बिट वाइज से सीधा याद आना जाना चाहिए कि बाइनरी आ गया। अब ये बाइनरी आ गया तो ए का पहले बाइनरी निकालो, फिर बी का बाइनरी निकालो, फिर उसकी क्या कर दो, बिट वाइज ओरिंग कर दो और सी में असाइन कर दो, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो आप करते हैं, तो हमारा क्या है, क्या है क्या है क्या है, आगे 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 आगे, अब हम करके देख लेते हैं। देखो अभी है 5, तो 5 का हमने क्या करा, बाइनरी निकाला। बाइनरी पता है 5 लिखा है किसमें, हमारा डेसिमल में, तो डेसिमल से हमारे को बाइनरी में जाना होता है, तो क्या करना होता है, दादा लंबे, ये हमने ट्रिक याद कर रखी है, दादा डेसिमल मतलब दादा, लंबे लंबे पुलिस वाले होते हैं, तो पुलिस वाले लंबे होते हैं, तो क्या है एलसीएम लेंगे, टू टू जा फोर, बचा वन, टू वन जा वन, जीरो वन जीरो वन, वन जीरो वन, ये लिख दी। अब दूसरी कौन सी है हमारी, दूसरी है हमारी 10 की, 2 5, ये जीरो, टू टू जा फोर, वन, टू वन जा जीरो, 1011। अब ये जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो ये मत बोलना कि जल्दी पढ़ा रहे हो, ये इतनी बार बता चुका, आप कर सकते हो, तुम ये भी नहीं कर सकते तो भैया तुम कुछ नहीं कर सकते। 1011, ये इस पहले की आ गई, और फिर इसकी ओरिंग करानी है, ए की ओरिंग करानी है, ए की करानी है, तो ए को हमने पहले लिख लिया। ठीक है, बाकी के जो बचे हैं उसको जीरो से फिल कर दो, ये पढ़ चुके हैं हम, 5 6 7 8। फिर बी, बी का क्या है, बी का क्या है, बी का क्या है 10, तो 10 के लिए हमने 1010 मतलब 1010, बाकी के बचे हुए जीरो से फिल कर दिए, ये आ गया।
अब इसका क्या करना है, और कराना है, और मतलब एक भी मिल गया तो संतुष्टि। ये आ गया वन, वन, वन। ये देखो ना, इसकी ओरिंग इसके साथ कराई तो क्या वन आएगा, इसकी ओरिंग इसके साथ कराई एक भी वन मिला तो वन नहीं देगा, इसकी ओरिंग इसके साथ कराई तो एक भी वन मिला तो वन नहीं देगा क्या, इसकी ओरिंग इसके साथ कराई तो फिर से वन नहीं देगा क्या। अब 4 बार जीरो, 4 बार वन। अब मार दो सीधा गोली से गन, गन से गोली, गलत बोल दिया। ठीक है गाइस, तो ये तो फन का पार्ट था। तो हमारा ये काम हो गया हमारा। अब ये क्या आ चुका है हमारा, ए बिट वाइज ओरिंग विद बी, जो असाइन हो जाएगा सी को। तो सी को क्या असाइन होगा, अब ये देख लेते हैं। नीचे भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, ये देखो। मैंने वैसे आपको बता दिया सिंपल वर्ड्स में। अभी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये देखो, देखो गाइस, ये भी देखा था हमने कि अब साइन जो सी को है वो तो वैल्यू असाइन होनी है ए बाय देखो गलती हो गई। ए बिट वाइज ओरिंग विद बी की वैल्यू असाइन होनी है किसे, सी को। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है ना वैल्यू। तो ये असाइन होनी है वैल्यू। तो अब ये दिक्कत आती है कि वैल्यू क्या आएगी। अब वैल्यू क्या आएगी हम इसके लिए पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जितने वन है उतनी की पावर, कितने की पावर, 4 वन आ गए तो 4 वन आ गए, 2 की पावर 4 - 1, और -1 कर देना, यही पढ़ा था हमने। 2 की पावर 4 16, -1 15। तो हमारा 15 आ गया किसमें, इन डेसिमल फॉर्म। जितने वन उतनी टू की पावर, 2 की पावर n - 1, यही होता है फॉर्मूला, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 15। ये 15 आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आई होप। अब देखो ये आ गया सेकंड। तो अब इसमें क्या है, इस एग्जांपल में 43 लिया है, 57 लिया है। अब यार सीधा करो यार, ये निकाल दिया हमने क्या, बाइनरी 57 का निकाल दिया। अब इसकी क्या कराई, सी में करवानी है हमारे को ए बिट वाइज ओरिंग विद बी। तो हमने क्या करा, सीधा कर दी इसकी, और ओरिंग कर दी 10 10 11 11 10 0 0 1। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया भैया, अब ये निकाल लेना। ये बारी बारी मैं समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत अच्छे से समझा चुका। अब जो दो बचे थे उसमें 0 0 से हमने फिल कर दिया। ठीक है गाइस, तो अब क्या है, अब इसको सीधा सीधा कर देते हैं। 1 1 1 1 0 1। क्यों आ रहा है वन, क्यों आया, क्योंकि और की बात कर रहे हैं हम, और या तो ये या तो ये चॉइस मिली हुई है। चॉइस मिलेगी तो हर समय किसको प्रेफर करेंगे, अच्छे वाले को। तो अच्छा वाला कौन है, वन, ट्रू ट्रू बात हो रही है तो अच्छे है ना। ठीक है, 0 0 तो जीरो ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है गाइज, तो ये आ गया हमारा क्या, ए बिटवाइज ओरिंग विद बी। तो अब हमारे को उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालना कोई हमारे लिए डिफिकल्ट काम थोड़ी हो गया अब। वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी हो गया, इतनी बार पढ़ चुके हैं। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम वन वाले ओनली कंसिडर कर रहे हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इन तीनों, इन सबको कैलकुलेट करा तो क्या आ गया, 59। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो गाइज आप अब खुशी मनाइए कि आप बिट वाइज और समझ चुके हैं। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछे, 9654808198। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना डाउट अच्छे से पूछे। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, आप पूछेंगे डाउट तो। ठीक है गाइज, अब देखते हैं हम आगे। आगे आगे क्या है, अब हमारा और बिटवाइज ओरिंग तो कंप्लीट हो चुकी। अब आ गए हम बिटवाइज एंड में। तो एंड में कौन सा कुछ कंसेप्ट बदल जाएगा, जो और में पढ़ा है वही रहेगा। एंड का मतलब हो गया ये भी सही एंड ये भी सही, दोनों चीजें सही होगी तभी हमारी क्या जमेगी, दही। ठीक है ना, मतलब दोनों चीजें सही मांगता है एंड। एंड कहता है कि भैया ये वाला बंदा भी ठीक होना चाहिए, जो यहाँ वाला बंदा है ये भी ठीक होना चाहिए, एंड जो यहाँ वाला बंदा है वो भी ठीक होना चाहिए, तभी दोनों को मिला करके क्या आएगी, पॉजिटिविटी। जब दोनों बंदे सही होंगे तभी आएगी पॉजिटिविटी।
ये बताता है हमारा एंड। अब देखो बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है क्यों, इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, कि यहाँ पर एक कुछ होगा फिर एंड यहाँ पर कुछ होगा, इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। इसमें क्या होता है, बिट्स में आता है, बिट 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 के लिए बात करते हैं इसमें, बिट ये तो आपको बता ही दिया मैंने पहले ही। ठीक है। इसमें दोनों एक एक तभी आउटपुट में एक, दोनों में एक एक आएगा तभी आउटपुट में एक आएगा, मतलब दोनों सही हैं तभी सही है, नहीं तो हमारी खराब है। ठीक है। अब देखो वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया जो हमने अभी लिया था और में, बिटवाइज ओरिंग में। अब बिटवाइज एंड में भी हमने सेम एग्जांपल ले लिया जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। अब 5 है 10 है, अब इसका क्या निकालना है, हमारे को सीधा बाइनरी निकालना है। बाइनरी अभी हमने निकाला था 5 का 10 का निकाल लिया है। ठीक है, निकाल लिया, अभी ये आ गया, सेम वही काम है। अब बस हमारे को क्या करना है, एंड है तो एंड है तो मतलब ये भी सही और ये भी सही, तो मतलब दोनों सही होने चाहिए। ये एक भी गलत हो गया तो आंसर गलत, एक भी गलत गलत, गलत गलत, गलत गलत, तो सारे आ गए जीरो। सी में वैल्यू हुई असाइन जीरो, तो यही हो गया हमारा उसका आउटपुट। अब ये देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ये आ गया हमारा, ए की वैल्यू 46, बी की वैल्यू 69, तो इसका निकालिए हमने क्या, इसकी निकाली हमने बाइनरी। बाइनरी निकालने के बाद देखिए, अब सी को वैल्यू असाइन होनी है, सी को वैल्यू असाइन होनी है एंड, ये बिटवाइज एंडिंग है, एंडिंग मतलब यहाँ भी सही ये भी सही, दोनों सही तभी जमेगी दही। ठीक है, दोनों सही होने चाहिए एंड में, जब बोल दिया एंड तो मतलब दोनों सही होने चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखिए आ गया हमारे पास, ये देखो दोनों सही होने चाहिए, दोनों सही, तो यहाँ पर ये दोनों सही मिल रहे हैं तो यहाँ आ गया 1, बाकी सब जगह क्या आ गया जीरो, कहीं पर भी सेम नहीं मिल रहे। तो अब इसकी वैल्यू सीधा आ जाएगी हमारी, टू की पावर जीरो ये होती है, 2 की पावर 1 ये होती है, 2 की पावर 2 ये होती है। अब हमारे को इससे कोई मतलब ही नहीं है जीरो वाले से, हमारे को मतलब है खाली 1 वाले से। 2 की पावर 2 ये हमारा आ गया 4 आंसर। बड़े ही खुशी मनाओ कि आप ये भी सीख चुके हैं गाइज। अब आगे हम मूव करते हैं कहाँ, आगे हम मूव करते हैं किसके ऊपर, आगे हम मूव करते हैं, क्या हो गया ये क्या हो रहा है भैया, ये कहाँ थे हम, कहाँ थे कहाँ थे, कहाँ था, कहाँ थे, यहाँ थे। हाँ देखो हमने ये देखा था लास्ट, लास्ट हमने देखा था क्या, हमने देखा था भैया ये आ गया था 4 हमारा आंसर। अब 4 आ गया तो अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखिए, क्वेश्चन आज दैट थर्ड बिट इज ऑन या ऑफ, ये पूछेगा कि थर्ड बिट जो है ये हो गई फर्स्ट बिट, ये हो गई सेकंड बिट, ये हो गई थर्ड बिट। अब वो पूछेंगे थर्ड बिट जो है ए एंड बिट वाइज एंडिंग विद बी, देन थर्ड बिट इज ऑन एंड ऑफ। अब ये थर्ड बिट 1 आ रही है, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, ऑन होता है और 1 होता है, 1 तो लिखा भाई है, ये मतलब होता है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑन, हमारा सीधा आंसर आ गया ऑन, प्लस 4 मार्क्स गेन करे और बी हैप्पी। ठीक है। अभी देख लेते हैं हम आगे। अब ये क्या है, नोट, अब इसे कॉपी में कर लो नोट। ठीक है। अभी 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करें तो अभी हो गया, जिससे भी वन 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 में क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो अब ये देखो 1, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ऐसी 2, फिर 4, फिर 4 8, फिर 16, फिर ये 32, ये 32 आ गया हमारा 1 पे, तो ये आ गया 32, बाकी सारे जीरो। ठीक है। ये हो गया 1, फिर आ गया हमारा 2, 4 8 16 32, ये हो गया 64। देखो 64 के लिए लिख दी, 2 की पावर 6 के लिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर, ये गलत हो गया रे बाबा, नहीं ऐसे करो, एक मिनट एक मिनट,
गलत हो गया, अरे बाबा। ये यहाँ कर दो 0 और यहाँ कर दो 1। अब है ये करेक्ट। क्योंकि क्यों है करेक्ट, अब ये भी रीज़न चाहिए तुम्हारे को, तो भैया हर चीज़ का रीज़न चाहिए। ये 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4, तो ये आ गया 4, तो 4 पे आएगा हमारा 1। ठीक है गाइस, और बाकी सारे क्या कर दिए हमने 0, तो ये हो गया हमारा ये। अब इससे ओवरऑल पता क्या चला, ये तो हमने पढ़ ही चुके थे। अब इससे पता क्या चला, 2 की पावर के है, 2 की पावर जितनी भी है उसमें क्या आएगा, 1 बिट ऑन होगी बाकी की ऑफ होगी। 1 बिट ऑन होगी बाकी की ऑफ होगी। ऑन मतलब एक बिट 1 आएगी, बाकी की सारी क्या आएगी 0। यही तो देखा हमने अभी ऊपर। अभी देखो, जैसे 32 को लिखना है तो 32 को क्या है, 32 की हमारी जो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 5 है, सॉरी, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 में जो ये वाली बिट होगी ये होगी हमारी 1, बाकी सारी 0। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, एक बिट कम कर देते हैं, मतलब 32 था, 32 में हमने कर दिया 31। 31, 2 की पावर के -1, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, वही तो होएगा जो मंजूर खुदा होगा। ये होगा कि भैया हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि 32 आया, अब वो कह रहा नहीं 32 नहीं 31, मतलब वो क्या लगा रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दो यार सीधा। अपोजिट, 0 का 1 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, तो ये हो गई हमारी ये। अब इसकी एंडिंग कराएंगे तो सारे क्या आएंगे, 0 ही आएंगे, क्योंकि अपोजिट ही कर दिया दोनों। जब एंडिंग कराएंगे तो 0 ही आना है। जो बिटवाइज एंड आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया यार, इतना तो चलता है। नोट, अभी आ गया नोट, फॉर अ नंबर n एंड इट्स बिटवाइज एंडिंग विद n-1 इक्वल इक्वल टू 0। अब ये हमारे को कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि कोई नंबर है, कोई नंबर है, अब उसकी हम बिटवाइज एंडिंग करवा रहे हैं विद n-1, मतलब एक कम से, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा क्या 0। जब उसकी एक कम से बिटवाइज एंडिंग कराएंगे तो वो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, तो मतलब सारी चीज़ें बदल जाती है, सारी बदल जाती है, तो इक्वल इक्वल टू 0 ही आएगा, मतलब वो इक्वल 0 के ही होगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बी हैप्पी कि हम बिटवाइज एंडिंग और बिटवाइज बिटवाइज ओरिंग और बिटवाइज एंडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बच्चों को बहुत समझने में दिक्कत होती है, आप समझ गए तो आप सोचोगे आप बहुत पावरफुल माइंड है आपके पास, बहुत पावरफुल माइंड है आप लोगों के पास। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ठीक है गाइज, अब ये देखते हैं थर्ड आ गया हमारे पास, क्या आ गया, बिटवाइज एक्सोर। एक्सोर को मैंने बताया था ये लिखते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सिंबल जो होता है वो क्या बताता है, सिंबल रिप्रेजेंट कैरेट सिंबल, इसे बोलते हैं कैरेट सिंबल। ठीक है। अब ये बाइनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, एक यहाँ आता है फिर ये एक यहाँ आता है, ये 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इसलिए हम बोलते हैं इसे बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है guys? तो अब ये देख लेते हैं क्या है, इसमें दोनों इनपुट सेम होंगे तो जो इनपुट था वही आउटपुट आएगा, मतलब 1 एक्सोर 1 है तो हमारा आंसर आएगा 1, 0 एक्सोर 0 है तो हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है guys? ये रहा, ये देखो एग्जांपल में लिख रखा है ये। ठीक है, एग्जांपल अब ये वाला है। अब दोनों अलग अलग आ गए तो कहाँ जाएंगे, अब दोनों अलग अलग आ गए तो भैया वहीं जाएंगे जहाँ इन्हें फ़ायदा होगा। फ़ायदा कहाँ होगा, ट्रू के केस में होगा ना, 0 और 1 दोनों चीज़ मिल गई तो ट्रू है, 1 में फ़ायदा हो रहा है तो 1 की तरफ जाएगा, 1 में फ़ायदा हो 1 की तरफ जाएगा। हर इंसान को जब पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ दोनों मिलेगी तो पॉजिटिव चीज़ की तरफ ही जाएगा। बस एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कुछ कुछ होते हैं जो नेगेटिव चीज़ में जाते हैं। ठीक है guys, अब ये देखते हैं, अब ये देखो एग्जांपल इसका भी आ गया, फिर वही एग्जांपल ले लिया घिसा बेटा, a = 5 b = 10। इसी को हमने किससे समझा था,
और से समझा था, अब इसी को हमने एंड से समझा था, अब इसी में हम लेकर के आ गए एक्सोर। ठीक है गाइस, तो ए की हमने वैल्यू निकाली, ए का बाइनरी निकाला ये आ गया, बी का बाइनरी निकाला ये आ गया। अब तो गाइस ए का बाइनरी बी का बाइनरी निकल चुका, तो ए की ये हो गई हमारे, बी ये हो गया। ये डायरेक्ट लिख दिया यार, जीरो जीरो जो बचे हैं बाकी में जीरो लिख दिया यार, इतना तो रहम करो अपने भाई पे। ठीक है ना। तो अब ये हमारा आ गया, तो मैंने क्या बोला कि भैया अभी अभी बताया आपको कि वन बिट वाइज एक्सोर विद जीरो, देन आंसर इज वन। क्योंकि जब भी किसी को अच्छी चीज मिल रही होती है तो इंसान अच्छी चीज की तरफ ही जाता है। और जी देखो, यही पढ़ा है हमने, यही पढ़ा है। किसी को अच्छी चीज मिलेगी और बुरी चीज मिलेगी तो वो अच्छी को प्रेफर करेगा, अच्छी को प्रेफर करेगा। और दोनों ही अच्छी मिल रही है तो अच्छी, और दोनों ही अच्छी नहीं है तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वही आएगा यार। देखो अब देखो, अब इसे समझते हैं। ए एक्सोर विद बी, अब बी में है जीरो। अब एक भी मिल गया अच्छा तो काम अच्छा, एक भी मिला अच्छा तो काम अच्छा, एक भी मिला अच्छा तो अच्छा, एक भी मिला अच्छा तो अच्छा। अब कोई अच्छा लायक है ही नहीं, सारे ही जीरो हैं तो जीरो। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा काम फतेह, ये वाला काम हो गया हमारा फतेह। तो अब आगे चलते हैं। जब आगे जा रहे हैं तो पीछे का मिटाने की जरूरत है, मैं पागल हो गया शायद। ठीक है ना। अब ये आ गया, ये एग्जाम्पल भी हम पहले ले चुके हैं, अब दोबारा लेकर के आ गए इस वाले एग्जाम्पल में। ए इक्वल टू 46, बी इक्वल टू 69, सी। तो अब सी में क्या करना है, फिर सी में बिट वाइज हमने क्या करवाई है, बिट वाइज एक्सोर। ठीक है गाइज, बिट वाइज एक्सोर करा है, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई। बाइनरी अब आप निकालना सीख गए होंगे, आप चैंपियंस हैं, आप अच्छे से किसी भी चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, आई नो वेरी वेल। तो ए की निकाली हमने, बी की निकाली, लिख दी, उठा के पटक दी यहाँ पर। अब हमने क्या करवा दी, बिटवाइज, बिटवाइज एक्सोर, एक्सोर। तो एक्सोर कराया, तो ये अच्छी चीज़ अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ अच्छी चीज़, ये हमारी दोनों क्या आ रही है, वन। तो यहाँ पर कैसे लिख दिया जीरो, अरे भाई यहाँ जीरो कैसे लिख दिए, ये भी हमारा वन नहीं है, ये क्या है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हाँ ये लिखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ आएगा वन। ठीक है ना। फिर इसको इसके साथ तो यहाँ भी वन, इसको इसके साथ तो ये जीरो, सही है, इसको इसके साथ तो ये वन, इसको इसके साथ तो ये वन, इसको इसके साथ ये वन। ठीक है ना। यहाँ मैंने क्यों करा था, अब ये देखिए ना, यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है, दोनों चीज़ सही तो आउटपुट वही आएगा ना, सही। एक भी चीज़ सही तो सही, यही है। ठीक है ना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा और होता है, बिटवाइज और होता है, उसी की तरह हमारा ये जो है, ये क्या है, एक्सोर काम करता है जब दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। जब दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और, तो जो हमारा ये सॉरी, जो हमारा और काम करता है कि यहाँ पर कुछ भी लिखा है, यहाँ जीरो लिखा है या वन लिखा है, तो वो जाएगा वन के साथ, बढ़िया चीज़ के साथ। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा एक्सोर भी काम करता है। ठीक है गाइज, तो ऐसे ही हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, वैल्यू निकालना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, अब मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ, अब आप इसे निकाल सकते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंटेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, मगर इसका अभी तक हमने क्या ऑपरेटर के बारे में पढ़ा नहीं था। अब ये समझ लेते हैं, टिल्टेड साइन और ऑल्सो कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट, इसे अप्रॉक्सीमेट भी बोलते हैं और ये टिल्टेड साइन का होता है। और जी इसे क्या करते हैं, टिल्टेड साइन इज कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बनाइए, ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे ख़त्म करें, ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे ख़त्म करें, ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे ख़त्म करें, तो ये क्या हो गया हमारा,
ये हमारा हो गया, क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर। तो अब इसे समझते हैं हम। जैसे ये हमारी, ये एग्जाम्पल तो हमारा हर समय चलता है यार, तभी तो तुम समझोगे, तभी तो तुम्हारे को यार जीनियस बनना है। बस मेरे को अपना काम नहीं निपटाना समझा करके, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अब ये आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 5, वाई में हमारे को वैल्यूएशन करनी है किसकी, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्स। ठीक है। अब देखो मैं इसका आंसर अभी तुम्हारे को लिख देता हूँ, अभी मैं तुम्हारे को पहले समझा देता हूँ, फिर देखना मैं आगे बताऊंगा। तुम कहोगे कि ये इतने क्या जादू कर रहा है, मगर वो है इसका, वो है जिससे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास है। मगर फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट से अभी समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन मत लेना, उससे काम बन जाएगा अपना, आगे बताऊंगा वो। ठीक है ना। तो अभी देखिए 5, तो क्या है 5, 5 आ गया हमारा एक्स इक्वल टू 5, तो 5 को हम पहले बाइनरी में लिखेंगे, बाइनरी में हमने लिख दिया, ये आ गई हमारा। अब इसे चेक कैसे कर सकते हैं, 1 2 4, अभी 4 और 1 5, तो ये हमने 5 के लिए लिख दी बाइनरी। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट जब मतलब जहाँ 1 है वहाँ 0, या अपोजिट सारा। मैंने बोला था ना हाँ, किसी ने बोला हाँ तो क्या बोलना है ना, किसी ने बोला ना तो क्या बोलना है हाँ, अपोजिट काम करना है। ये तो ये बाइनरी में अपोजिट कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू हमारे को निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं हम, वैल्यू जिसकी भी, जिसमें भी जीरो है तो उसको हमने सबको लिखा माइनस कर दिया 1, ये लिखा माइनस कर दिया 1, ये लिखा माइनस कर दिया 1, तो ये हमारी आ गई वैल्यू। अब देखो मैं आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल के अभी आ गया यार, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। अब देखो मैं इसकी आपको वैल्यू डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ, देखना आप देखते रह जाओगे, कहोगे ये आंसर कैसे लिख दिया इसने। देखो ये आएगा इसका आंसर। अब देखो आंसर देख लेते हैं नीचे, आंसर आया, क्या आया, यही लिखा था मैंने ऊपर, देख लेते हैं यही लिखा था या कुछ और लिखा था, यही लिखा था, देखो यही आया आंसर। मगर आपको मैं कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे, आप हर एग्ज़ाम क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। इसके बाद इस ये तो वर्ड आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, जब आप कॉन्सेप्ट चलेंगे तो, कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे तो ये तो आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। आप हर जगह क्या होंगे, पास होंगे, किसी भी आप जॉब में जाएंगे तो पास होंगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट हर चीज़ का पता होगा। ठीक है ना गाइज। अब उसने, आपने मान लो आपको इंटरव्यू में गए, आपको खाली यही पूछा गया, एक्सोर ही पूछा गया, मान लीजिए। अब आप मेरे से पढ़े लिखे हैं, आप मेरे से पढ़े हैं ये कंप्यूटर साइंस, सी प्रोग्रामिंग, तो आप आराम से बता देंगे। और जहाँ पर आप ये ट्रिक देखेंगे कि कहते हैं डायरेक्ट कैसे फाइंड करें, तो फिर तो भैया डायरेक्ट फाइंड करने वाले ही बनोगे आप। वो डायरेक्ट कह देगा कि जाओ भैया, बाय बाय, गेट से बाहर जा सकते हैं हम। देखो अब ये क्या है, वर्ड मेन इंट एक्स इक्वल टू 47, 47 है, बाइनरी में लिखना हमारे को आना चाहिए, ये लिखा हुआ है बाइनरी में। ठीक है भाई। तो इंट वाई, वाई इक्वल टू के क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो हमने ये जो निकाला, इसी का हमारे को क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट, मतलब जीरो का वन, वन का जीरो। देखो ये करा, ये निकला लिखा हमने, और इसका सीधा क्या ले लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये एक्स आया था हमारा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब जी, वन का जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो, जीरो का वन, ये अपोजिट हमने लिख करके कर दिया काम अपना। अब क्या है इसमें, अब ये जो पहले वाला है इसमें वन आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारे को जीरोज निकालना आता है, कि क्या करते हैं हम उसमें, उसमें क्या करते हैं हम, कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, हम उन सबको माइनस में लिखते हैं और माइनस वन कर देते हैं। टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, ये सारे लिख दिए हमने। और हमने क्या करा, सीधा वैल्यू निकाल ली। अब तो ये निकाल ली,
और बाकी वो जो कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता रहा था, अब मैं देखो बताने में क्या ही जाता है। अब इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो अब जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू मैंने ऐसे निकाली थी डायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर ये आता है माइनस आगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 इक्वल टू, क्या निकाला मैंने, माइनस ऑफ 47 प्लस वन मतलब 48 माइनस ऑफ 48, ये हमारी आ गई थी डायरेक्ट वैल्यू इसकी। ऐसे ही मैं ऊपर वाले को भी दिखा देता हूँ आपको, जो फर्स्ट वाला करवाया था, ये फाइव, फाइव का क्या करना है हमारे को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो एक्स क्या है, फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स आ गया हमारा आंसर। यही आया था आंसर, यही आया था जी हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल क्लियर हुए होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। अब क्या है, ये 48 का मैंने बताया या नहीं बताया। अब देखो 48 की भी हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, मतलब ये हो गया हमारे वैल्यू तो हो गई 49, आ गया क्या माइनस, ये हो गई हमारा आंसर। देखो आंसर चेक कर लेते हैं पहले, आंसर देखो -49 हमारा आंसर है। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, फिर वही बात आ गई। देखो जीरो, क्या हो रहा है इसमें, बाइनरी लिखा है यार, ये बाइनरी, अब यार तुम यार रुलाने के चक्कर में रहते हो यार, हर बार तुम्हारे को समझाना पड़ता है। 110000, ये हमारा बाइनरी आ गया, हमने डायरेक्ट उतार दिया, डायरेक्ट उतार दिया। बाकी बचे हुए को किससे फिल करेंगे, जीरो से फिल करेंगे, बता चुका हूँ कितनी बार, ठीक है। अभी क्या हो गया, इतना लंबा क्यों दिख रहा है, ये मैंने 2 बाइट में लिया है। अभी तक हम 1 बिट में ले रहे थे, मैंने 2 बिट में बाइट में लिया है, ठीक है ना, मतलब 16 बिट में। तो ये 16 बिट के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाई है, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ गया, ओ कहाँ आ गए हम, ठीक है। तो अब ये एक्स का कॉम्प्लीमेंटेशन है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन है तो मतलब जीरो का वन, वन का जीरो, जो भी है ये सारा अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। तो हमारा किस में, ये हमारे को क्या बता रहा है, टूस कॉम्प्लीमेंटेशन में है। टूस कॉम्प्लीमेंटेशन में हमारा क्या होता है, जो जीरो होता है उसको हम लिख देते हैं, ये है हमारा जीरो, इसको हम लिख देंगे माइनस साइन के साथ और -1 कर देते हैं। तो हमारा हमारा ओवरऑल आउटपुट आ गया, क्या आ गया, 49। तो गाइज़ ये आज की वीडियो में इतना ही था। आप, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से सब समझ रहे होंगे, आप अच्छे से कोर्स को फॉलो कर रहे होंगे। गाइज लेक्चर को स्टार्ट करना मतलब व्यू करना बहुत इजी होता है, कि हमने व्यू करके देख लिया और हमने बैक कर दिया, ये तो बहुत इजी होता है। मगर जो लास्ट तक, लेक्चर के लास्ट तक बने रहते हैं, तो उनका होता है मेन, की कहते हैं वो ही बच्चे समझ पाते हैं। जो ये सोचेगा ना, ये सोचेगा कि मैं 10 आवर का, अब कहते हैं आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग इन 5 आवर्स, 10 आवर, आपको 2 आवर्स की भी मिल जाएगी, कि वो समझा देंगे कि भैया 2 आवर्स में तुम कंप्लीट कर लो सी प्रोग्रामिंग। मगर 2 आवर्स में फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होने लग गया तो हम क्या पागल हैं, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम पागल हैं जो। अब ये आप एक काम करना ना, आप अपने दोस्त से बोलना कि भाई ये 10 आवर्स वाला तू लेक्चर देख ले, और आप जितना मेरे से पढ़े हैं आप बस उसी से, आप उससे क्वेश्चन इरेज करना, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देना। आप जो मेरे से पढ़ रहे हो, आप लोग जो लास्ट तक बने रहते हो, वो आप पूछना, उनसे क्वेश्चन पूछना कोई से भी। तो वो देखना क्वेश्चन का आपका आंसर ही नहीं दे पाएगा, वो कहेगा तो जरूर, कहेगा यार तू क्यों पढ़ रहा है, इससे क्यों पढ़ रहा है, ये चिराग गुप्ता कौन है यार, ये चिराग गुप्ता कहाँ से आ गया ये, इससे क्यों पढ़ रहा है यार, इतने सारे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में यार। तो उसके 10-10 आवर के वो देखना, 10 आवर की एक वीडियो में देख, उससे पढ़। मगर गाइज मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, उसको देखने से कुछ नहीं होगा आप जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करेंगे। तो ठीक है गाइज, बस इतना ही था मेरी साइड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।